अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 3 हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के एमसीक्यूज़ पढ़े थे, जितने भी बोर्ड में एग्ज़ाम में आए थे। आज हम इस चैप्टर के सवाल जवाब, जुमले और ख़ुलासा पढ़ेंगे। तो हमारे पास इस चैप्टर का जो पहला सवाल है वो ये है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम केहड़न उस्तादन वट तालीम हासिल कई। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने कौन से उस्तादों के पास तालीम हासिल की। और ये वाला सवाल 2009, 11, 12 और 17 में बोर्ड के एग्ज़ाम में आ चुका है। तो इसका आंसर पढ़ रहा हूँ सिंधी। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम पंहिंजे ॾाॾे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ऐं पंहिंजे वालिद हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम जहिड़नि अज़ीम उस्तादनि वटि तालीम हासिल कई। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने ॾाॾे यानी दादा हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और अपने वालिद हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र जैसे अज़ीम उस्तादों के पास वट यानी के पास तालीम हासिल की। दूसरा सवाल इस चैप्टर का, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक जा कहिड़ा मशहूर शागिर्द थी गुज़रिया आहिनि। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के कौन से मशहूर शागिर्द होकर गुज़रे हैं। ये 2017, 14 और 10 में आ चुका है। तो इसका आंसर पढ़ रहा हूँ। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम जा हेठियाँ मशहूर शागिर्द थी गुज़रिया आहिनि। फ़िक़्ह हनफ़ी जो बानी हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह, फ़िक़्ह मालिकी जो बुनियाद विझंदड़ हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह, मशहूर कीमियादान अबू मूसा जाबिर बिन हयान। उर्दू पढ़ रहा हूँ। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के मंदरजा झेल मशहूर शागिर्द होकर गुज़रे हैं। सबसे पहला नाम फ़िक़्ह हनफ़ी के बानी हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह, फ़िक़्ह मालिकी की बुनियाद रखने वाले हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह, मशहूर कीमियादान केमिस्ट अबू मूसा जाबिर बिन हयान। ये तीनों शख्सियात इमाम जाफ़र सादिक के मशहूर शागिर्द होकर गुज़रे हैं। अगला सवाल जो हमारे पास है वो है लफ्ज़न जा जुमला। तो पहला जो हमारे पास लफ्ज़ है नस्बी यानि नस्ली या ख़ानदानी। जुमला है पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नस्बी फ़ख्र ख़त्म करण जी हिदायत कई आहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ानदानी फ़ख्र ख़त्म करने की हिदायत की है। दूसरा वर्ड है पीढ़ी पुश्त या नस्ल। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक हज़रत अली जी पीढ़ी मां आहिनि। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक हज़रत अली की पुश्त में से या नस्ल में से हैं। थर्ड जुमला फैज़ फ़ाइदा असां खे बुज़ुर्गनि जी सोहबत मां फैज़ हासिल करणु घुरिजे। हमें असां खे मीन्स हमें बुज़ुर्गों की सोहबत से फ़ायदा हासिल करना चाहिए। ऊपर वाला जुमला भी बोर्ड के एग्ज़ाम में आ चुका है और जो अभी हमने पढ़ा है ये भी 2012 में आ चुका है। उसके बाद अगला वर्ड है फ़ाजिर, झूठा, मुनाफिक। फ़ाजिर माण्हू सां दोस्ती ना रखणु घुरिजे। झूठे लोगों से, झूठे आदमी से दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। फ़ासिक, मुनाफिक। फ़ाजिर ऐं फ़ासिक माण्हुनि खां हमेशा परे रहणु घुरिजे। फ़ाजिर और फ़ासिक लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ये इस वर्ड में दोनों जुमले आ सकते हैं। अगर आप एक जुमला याद करेंगे तो दोनों उसमें यूज़ कर सकते हैं। अगला है मुस्तहिक, हक़दार। असां खे मुस्तहिक माण्हुनि जी मदद करणु घुरिजे।
ہمیں اسانکھے مینس ہمیں مستحق ماڑھن مینس لوگوں کی مدد کرن گھرجے. آئی تھنک کرن مسنگ ہے, کرن گھرجے. ہمیں مستحق لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. یہ والا 2010 میں 12 16 17 18 میں یہ ایگزام میں بورڈ کے ایگزام میں آ چکا ہے. اس کے بعد اگلا جو سوال ہے خلاصہ ہے جو 2014 میں بھی آ چکا ہے اور 2018 میں بھی بورڈ کے ایگزام میں آ چکا ہے. میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں, غور سے سنیے گا. اس سبق میں نبوی خاندان سے تعلق رکھندڑ یعنی رکھنے والے اسلام کے مفکر, عالم اور مشہور فقی حضرت امام جعفر صادق کے بارے میں بتایا گیا ہے. بدھایو ویوا ہے, بتایا گیا ہے. حضرت امام جعفر صادق کا نسبی سلسلہ چوتھی پشت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ملتا ہے. آپ کے دادا حضرت امام زین العابدین اور والد حضرت امام محمد باقر جن کی تعلیم, صحبت اور مجلس نے حضرت امام جعفر صادق کو اتنا تو بلند کر دیا جو کتنے ہی فقی اور عالم فائدہ حاصل کرنے کے لیے وٹس یعنی ان کے پاس اچھی رہندہ ہوا آ کر رہتے تھے. ان میں فقہ حنفی کے بانی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ, فقہ مالکی کے بانی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ, مشہور کیمسٹ ابو موسیٰ جابر بن حیان وغیرہ. امام جعفر کی دینی فتواؤں, فیصلوں اور دینی تشریحوں نے آگے چل کر باقاعدہ فقہ کی صورت اختیار کی جس کو فقہ جعفریہ کے نام سے کہا جاتا ہے. ان کی دی ہوئی تعلیم میں سے کچھ اہم باتیں یہ ہیں. نماز دین کا مضبوط تھمبو یعنی ستون ہے. جو شخص دوسروں کے لیے کھڈ یعنی گڑھا کھودے گا وہ خود اسی گڑھے میں گرے گا. اور فاجر اور فاسق لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے. حضرت امام جعفر صادق بڑے عابد اور پرہیزگار تھے. ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ دوسرے کسی کا بھی خوف نہیں تھا. اسلام کی اس بزرگ ہستی نے سن 148 ہجری کے شوال مہینے میں وفات فرمائی. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم چیپٹر 4 اسٹارٹ کریں گے.